पधारेंगे। मैं जिनका नाम लेता जा रहा हूँ, आप अति शीघ्र आएंगे और पुष्प गुच्छ भेंट करके गुरुदेव के श्री चरण में आशीर्वाद लेंगे। श्री कनुभाई मिस्त्री, अहमदाबाद, गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन, साथ में उनकी धर्मपत्नी, आप अति शीघ्र मंच पे पधारें। पुष्प गुच्छ भेंट करके गुरुदेव के श्री चरण में आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री गिरीश भाई साधु साहब, साथ में उनकी धर्मपत्नी, कच्छ भूज गुजरात से पधारे हैं। आप आएं और गुरुदेव के श्री चरण में पुष्पमाला गुरुदेव जी के हाथ में रखेंगे, माल्यार्पण नहीं करेंगे। माला गुरुदेव के हाथ में दे करके आप प्रस्थान करेंगे। ताली बजा करके आप सभी स्वागत करें। कनु भाई मिस्त्री, गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चेयरमैन, गुरुदेव को पुष्पगुच्छ समर्पित कर रहे हैं। श्री सखाराम जी घोरपड़े, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, पुष्पगुच्छ समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हेमंत भाई और प्रकाश भाई जाम खामलिया, गुजरात, आप पधारें और गुरुदेव जी के श्री चरण में पुष्प गुच्छ समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री रमेश भाई, सूरत बैंक ऑफ इंडिया मैनेजर, साथ में उनकी धर्मपत्नी, आप भी आएँ। आशीर्वाद गुरुदेव के श्री चरण में पुष्प भेंट करके, माल्यार्पण नहीं करेंगे। हमारे यजमान भक्तगण ध्यान रखें, माला गुरुदेव के हाथों में रख करके वापस अपनी जगह पर स्थान ग्रहण करते जाएंगे। यहाँ पीछे खड़े हो जाएं। श्री दिलीप सिंह आंजना, जलोदिया ज्ञान, आप भी आएँ और गुरुदेव के श्री चरण में पुष्पगुच्छ समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री महेश राम जी, साथ में उनकी धर्मपत्नी, कोरबा, छत्तीसगढ़, आप भी आ जाएं। विधायक आगर लाल जी राम मालवी, आप आएँ, पुष्पगुच्छ समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री महेंद्र सिंह जी, कथावाचक, महमूदाबाद, उत्तर प्रदेश, आप पधारें। शंकरलाल जी, बनारी, छत्तीसगढ़, आप आएँ, गुरुदेव जी के श्री चरण में श्रद्धा सुमन अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। विजया बहन जाम खमलिया, गुजरात, आप आएँ। शंकरलाल जी साहू, बनारी, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। अजब सिंह जी, सिसोदिया, घाटा बिल्लोद, इंदौर, मध्य प्रदेश। लीना बहन पटेल, गुजरात। बजरंग लाल जी, बोहरा, कोटा। सुनील पटेल, रायगढ़, छत्तीसगढ़। चरणदास जी महंत, चंदू भाई, आप भी आए। श्री राजावत जी, अहमदाबाद, गुजरात से, साथ में उनके बेटे, धर्मपत्नी। ये हमारे प्रमुख यजमान भक्तगण गुरुदेव के श्री चरण में पुष्पगुच्छ भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। चरणदास महंत, छत्तीसगढ़, कोरबा। दीपक साहू, छत्तीसगढ़, कोरबा। जयसिंह अग्रवाल, विधायक, कोरबा। देवकरण आंजना जी, जलोदिया, छत्तीसगढ़। श्री हमारे यजमानगण अति शीघ्र माल्यार्पण करके अब अपने स्थान पर प्रस्थान करेंगे। दीपक साहू, छत्तीसगढ़, कोरबा के माताश्री, आप भी आ जाएं। यश कुमार जी के पिताश्री, आप भी आ जाएं। लक्की बाबा, विक्की बाबा, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।
श्याम परमार जी यहाँ के प्रमुख सेवादार लाइट इंजीनियर, आप भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ में अजय कुमार जी, राजू भाई कंचन बहन पुणे महाराष्ट्र नासिक से, आप भी आ जाएं। बजरंग लाल जी बोहरा कोटा छत्तीसगढ़, सुनील पटेल रायगढ़ छत्तीसगढ़, कमलेश वसावा, आप भी आ जाएं। साथ में उनकी धर्म पत्नी। अब आप और हम सब लोग प्रखर तेजस्वी राष्ट्रीय संत परम पूज्य श्री गुरुदेव जी के पावन मुखारविंद से अमृत वाणी का पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। आप सभी भाव श्रद्धा के साथ प्रखर तेजस्वी बाल ब्रह्मचारी संत राष्ट्रीय संत गुरुदेव श्री असंग देव जी के पावन मुखारविंद अमृत वाणी से आप सभी अब ज्ञान गंगा में निमज्जन करेंगे। अब कोई भी भक्त यहाँ पर नहीं आवे। आप और हम सब लोग परम पूज्य श्री गुरुदेव जी के अमृतवाणी का पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। भाव श्रद्धा के साथ आप सभी गुरुदेव जी के ज्ञान गंगा में निमज्जन करेंगे। आज आप सभी का परम सौभाग्य है, आप सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो सिंहस्थ महाकुंभ उज्जैन में आप सभी ऐसे महान संत के श्री चरण में बैठे हुए हैं जिनके दर्शन के लिए लाखों भक्त तरसते हैं। ऐसे महान संत की अमृतवाणी अब आप सभी लोग भाव श्रद्धा के साथ में रसपान करेंगे। आप सभी एक बार मेरे साथ पूज्य गुरुदेव जी की हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव श्री असंग देव की, पूज्य गुरुदेव श्री असंग देव की। धन्यवाद। मात्रे मनसा स्यात् प्रसन्नता, यशि दर्शन मात्रे मनसा स्यात् प्रसन्नता,
स्वयं भूयात् धृति शान्ति सा भवेत् परमो गुरु सा भवेत् परमो गुरु। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बन्दहु गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बन्दहु गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मूरिमय चूरन चारु शमन सकल भव रुजे परिवारु। अमीय मूरिमय चूरन चारु शमन सकल भव रुजे परिवारु। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। साहिब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर चढ़े तो चाखे प्रेम रस गिरे तो चकनाचूर। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो। हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो। एक बार जो दर्शन पाता है एक बार जो दर्शन पाता है वह आप ही का हो जाता है। वह आप ही का हो जाता है। क्या गुप्त तुम्हारा
प्रीति है गुरुदेव तुम्हारी, जय जय हो। क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है गुरुदेव तुम्हारी, जय जय हो। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारी, जय जय हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरण। क्षमा की मंदिर पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ के मेला जो कि क्षिप्रा माँ के पावन तट पर संपन्न हो रहा है, सुखद सत्संग की सरिता में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को सार्थक बनाएंगे। संसार को मंगलमय बनाने वाले समस्त संत महात्मा, धर्म की रक्षा करने वाले श्रोता बंधुओं, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों, देश विदेश में सुखद सत्संग कथा के प्रेमी श्रोता जो अपने घर में आज आस्था के माध्यम से टीवी में सत्संग सुन रहे हैं, कुंभ मेले का दृश्य देख रहे हैं, उनको ही व्यास गादी धन्यवाद देती है, आशीर्वाद प्रदान करती है। बड़ी प्रसन्नता की बात है सिंहस्थ कुंभ अमृत का मेला है और जिसके जीवन में अमृत की कमी हो जाती है उसके जीवन में दुख और टेंशन का जहर बढ़ने लग जाता है। सिंहस्थ कुंभ में संतों की वाणी अमृत वाणी के रूप में देश विदेश से आए हुए श्रद्धालुओं को श्रवण करने को मिल रही है। अभी हमारे परम भक्त श्री कनु भाई मिस्त्री ने बताया, गुजरात बोर्ड के चेयरमैन, कि श्रवण भक्ति सरल भक्ति है। बैठ करके श्रद्धा पूर्वक कथा को सुनना, सत्संग को श्रवण करना, श्रवण करने से भी मन निर्मल होता है और श्रवण करने के बाद मनन का स्थान है। जो भी सत्संग के शब्द सुनो उसको मनन भी करो। सत्संग कैसे सुनना चाहिए, सर्वप्रथम मैं 2 मिनट में बता देता हूँ।
उसके बाद प्रसंग का चुनाव कर लेता हूँ। रामचरितमानस में तुलसीदास ने बताया है, सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल यछत तनु साध समाज प्रयाग। प्रसन्न मन से सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग सुनते समय मन प्रसन्न हो, मन खिन्न न हो, मन दुखी भी ना हो और मन टेंशन में भी ना हो और मन में गुस्सा भी ना हो। यदि मन में गुस्सा है किसी प्रकार की तो सत्संग आप सुनेंगे तो लेकिन समझ में नहीं आएगा। इसलिए मन को प्रसन्न होना जरूरी है। सुनी समझहि जन मुदित मन, मुदित मन से सुनो और उसको समझो भी, क्योंकि यदि सुन लिया और समझ नहीं पाए तो सुनना भी व्यर्थ की मेहनत हो जाती है। एक डॉक्टर मरीजों के वार्ड में राउंड मार रहा था। कोई मरीज बहुत ज़्यादा सीरियस था। सवेरे सवेरे डॉक्टर उसके बेड के पास पहुंचा और पूछने लगा, क्या आज रात में निद्रा देवी आई थी? तो मरीज बोला, आई होगी तो चली गई होगी, मैं तो सो गया था, मैं जान नहीं पाया कब आई और कब गई। तो डॉक्टर हंसने लगा। साहित्यकार डॉक्टर था। उसने कहा, वही निद्रा देवी है जो तेरे को नींद आ गई, उसी का नाम निद्रा देवी है। ये मैं साहित्यिक भाषा में बोल रहा हूँ। किस भाव में गुरुदेव सुना रहे हैं उसी भाव में सत्संग को लीजिए। दूसरा अपना अपना नया नया अर्थ मत निकालिए। मज्जहि अति अनुराग, अत्यंत प्रेम के साथ में सत्संग की गंगा में डुबकी लगाना चाहिए। क्षिप्रा मैया में सभी लोग डुबकी लगाते हैं। अभी क्षिप्रा मैया की स्नान का महत्व बताया जा रहा है, लेकिन सत्संग जो है ये भी बहुत महान क्षिप्रा नदी है। सत्संग में भी एक डुबकी लगाओ, प्रवचन सुनो ध्यान से, प्रसन्नता से बैठ करके एक एक शब्द का रसपान कीजिए। मज्जहि अति अनुराग, अत्यंत प्रेम से सत्संग का लाभ लो, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ आसानी से मिल जाती है, लेकिन सत्संग का मिलना बहुत कठिन होता है। कई बार सत्संग के नाम पर भी सत्संग नहीं मिलता है, वहाँ कुछ और ही होता रहता है। जो लोग उसमें सम्मिलित होते हैं वो कहते हैं आज तो टाइम व्यर्थ चला गया। सत्संग का मतलब है जिस संग में बैठ करके सत्य स्वरूप आत्मा का बोध भी होने लग जाए और सत्य की राह पर चलने की शक्ति भी प्राप्त होने लग जाए और जीवन में शांति का प्रवेश हो, जीवन में आनंद उत्पन्न होने लग जाए और जीवन में जो कलेश बहुत है वो भी सब दूर होने लग जाए, तब समझ लेना कि ये सत्संग मिल गया है और उसमें डूब जाना चाहिए। एक बिहार से भक्त जी आए हैं, तो मैं नाम नहीं जानता हूँ, कह रहे थे मैंने जोश में आकर के अपने बहू को गेट आउट कर दिया था, लेकिन आपका प्रवचन सुना तो 2 महीने प्रवचन का प्रभाव ऐसा पड़ा कि बहू के यहाँ जा करके और मैं विनम्र होकर निवेदन करके उसको घर ले आया हूँ और दिल्ली में बहुत बड़ा उसके लिए फ्लैट खरीद दिया हूँ और हमारा और बहू का तालमेल अब बैठ गया है। अगर आपकी वाणी न सुनते तो दोनों जिंदगी भर के लिए दूर हो गए थे, अब दोनों नजदीक रहते हैं। सत्संग उसी का नाम है जो 2 टूटे हुए दिलों को जोड़ देता है, घर की समस्याओं का समाधान भी देता है और मनुष्य के भीतर उत्पन्न हुए ज्वालामुखी जैसे क्रोध को भी बुझाता है। तो आइए सीधे बैठ जाइए और सत्संग का शुभारंभ हो रहा है।
आज मुझे देवकर जी ने बताया है कि पूरी दुनिया के लोग आस्था के माध्यम से लाइव टेली आज हो रहा है, तो लाखों करोड़ों लोग अपने घरों में भी बैठ करके सुन रहे हैं, देख रहे हैं। उन लाखों करोड़ों श्रोताओं को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, और मेरे सामने जो श्रोता बैठे हैं या खड़े हैं, इनको तो बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि इनका मन और इनकी श्रद्धा बहुत सराहनीय है। धन्यवाद है आपको। सदगुरु कबीर साहब का नाम आपने सुना है। संत कबीर एक महान संतों की श्रृंखला में उनकी याद की जाती है। कबीर का न कोई पंथ था, न कोई संप्रदाय था, न कोई उनका गठबंधन था। कबीर को मानने वाले लोगों को संसार में कबीरपंथी कहा गया है। लेकिन कबीर से पूछा जाए तुम्हारा पंथ क्या था, तो कबीर का कोई पंथ नहीं था। कबीर कहते थे मैं पंथ नहीं हूँ, मैं तो संत हूँ और सबके दुखों का अंत करने के लिए आया हूँ। मैं तो संत हूँ, पंथ नहीं। ऐसे महान सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि मनुष्य के जीवन में वह कौन सी चीज है जिसके प्राप्त होने से मनुष्य को सुख भी मिलता है, शांति भी मिलती है और जीवन धन्य भी हो जाता है। मनुष्य का जीवन बड़ा विलक्षण जीवन है। पूछने वाले ने पूछा कि जहां पर धन और राज्य भी छोटा पड़ जाता है और जिसको पाने के बाद मनुष्य अपने आप को सुखी और संतुष्ट एहसास करता है, उस चीज का क्या नाम है? कबीर साहब कहते हैं उस चीज का नाम अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय हस्त लो राज, भक्ति महात्म ना तुले ये सब कौने काज। मनुष्य के पास में अरबों खरबों धन हो जाए, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक लंबा राज्य हो जाए, लेकिन कबीर साहब कहते हैं यदि उसके पास में भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, सेवा नहीं है, समर्पण नहीं है, तो ये सारी चीजें किस काम आने वाली हैं? क्योंकि भक्ति से ही शांति मिलती है और भक्ति स्वतंत्र भी है। गरीब आदमी भी भक्ति कर सकता है, अमीर आदमी भी भक्ति कर सकता है। बचपन में भी भक्ति कर सकते हो, बुढ़ापे में भी भक्ति कर सकते हो। किसी देश प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति भी भक्ति कर सकता है। मीरा ने यदि महलों में रहकर भक्ति किया था, तो शिवरी ने झोपड़ी में जंगल में रहकर भक्ति किया था। कृष्ण भगवान ने सोने की द्वारिका में रहकर भक्ति किया था, तो गरीब सुदामा ने पोरबंदर में अपनी झोपड़ी में रहकर भक्ति किया था। ध्रुव प्रहलाद अपनी सौतेली मां के विरोध के कारण भी उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ा था। ध्रुव पिता उत्तानपाद और सौतेली मां की पीड़ा को सहकर भी भक्ति के मार्ग पर चले थे, और प्रहलाद अपने पिता हिरण्याकश्यप के कठोर दंड और दुख को सह करके भी उन्होंने भक्ति किया था। भक्ति का मार्ग कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी चुना जा सकता है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। भक्ति मिलती कहाँ है? वो सत्संग में मिलती है।
सत्संग सुनते सुनते भक्ति जागृत हो जाती है। उत्तर प्रदेश में जब पहली बार मैंने अपने आश्रम पर सत्संग किया तो एक डॉक्टर साहब पति पत्नी आकर सत्संग में शामिल हुई। उनकी वाइफ ने कहा मैं गुरु बनाऊंगी इनको। तो डॉक्टर ने कहा कि तुम बना लो लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा। तो उनकी वाइफ ने कहा क्यों नहीं बनाओगे? बोले क्योंकि अभी हमको इनकी परीक्षा लेना बाकी है। तो उनकी वाइफ ने कहा कि मेरी परीक्षा लिए बिना पत्नी क्यों बनाया था? फिर इनकी परीक्षा कितनी तुम लेना चाहते हो? बोले तुम बना लो, तर्क मत करो। तो उनकी वाइफ ने गुरु बनाया और वो डॉक्टर जो पति था उसने कम से कम 20 बार सत्संग सुना बैठकर और 7 साल तक मुझसे मिलता रहा, सेवा करता रहा, देखता रहा और 7 साल के बाद उसने गुरु बनाया। उस व्यक्ति का नाम डॉक्टर लोक नारायण वर्मा है और यहाँ होकर वे जा चुके। परीक्षा भी करना पड़ता है लेकिन परीक्षा लेने वाले भी कुशल होना चाहिए। इसलिए कहा गया है गुरु करे जान के पानी पिए छान के। जान समझकर गुरु करो, समझ लो जरा, क्योंकि कई लोग गुरु बनाने के बाद भी फंस जाते हैं और फिर सोचते हैं अब गुरु चेंज कैसे करूं, और ट्रांसफर करना बहुत कठिन होता है। ये सारी बहुत जिसके पास में साहस है वही ट्रांसफर कर पाता है, अन्यथा लोग फिर उसी में पड़े रहते हैं, ढोते रहते हैं। और सारी जिंदगी मनुष्य की चुनावों से भरी हुई है। जगह जगह पर तुमको चुनाव करना पड़ता है। मित्र का चुनाव, अगर मित्र का चुनाव करने में चूक गए तो मित्र शत्रु से ज्यादा खतरनाक व्यवहार तुम्हारे साथ करेगा। इसलिए सोच समझ करके मित्र का भी चुनाव कीजिए। मित्र कैसा होना चाहिए? आपत्ति काल में जो काम आए, सुख और दुख में तुमको छोड़ करना चाहिए। कितने मित्र ऐसे होते हैं कि जब तक तुम्हारे द्वार पर चाय और बिस्कुट मिले तब तक तो मित्र हैं, और चाय बिस्कुट मिलना बंद तो मित्र महाराज गायब हो गए। पापान निवार्यत योजयते हिताय गुह्यम निगोहत गुणान प्रकटी करोति आपद गतम च न जहाति ददाति काले शन मित्र लक्षणदम प्रविदंते संता। नीतिकार ने कहा है जो पाप कर्मों से हमको बचाए, कल्याण के कार्यों में हमको लगा दे, आपत्ति काल में मदद करे, ऐसा मित्र सच्चा मित्र होता है। और ऐसा मित्र जीवन में एक मिल जाए तो वो भी आपको किनारे लगा सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा मित्र बनाने की कोशिश मत कीजिए, उतने बनाओ मित्र जितने निभा सको। तो मित्र का चुनाव भी समझ कर कीजिए। और शत्रुता भी समझ विचार कर कीजिए। कहीं ऐसे आदमी से शत्रुता मत बढ़ा लेना जो तुमको टमाटर की चटनी बना दे। महाराजा धीराज की नींद उड़ गई तो विदुर को बुलाते हैं और कहते हैं विदुर नींद नहीं आती है, क्या करूं? विदुर ने कहा अभियुक्तम बलवताम दुर्बलम हीन साधनम हृतस्सम कामिनः चोरमा विशंति प्रजागरा। राजन, रात में नींद ना आने का रोग उनको लगता है जिनका किसी बलवान से विरोध हो जाता है, या जिनका सब कुछ हर लिया गया है, या जिनकी चोरी करने की प्रवृत्ति है, या जो बहुत कामी प्रवृत्ति के हैं, उनको रात में नींद ना आने का रोग लग जाता है। राजन, आपका किस दोष से संपर्क हुआ है? आखिर आपको नींद क्यों नहीं आती है? महाराजा धीराज धृतराष्ट्र चिंता में डूबे हुए कहते हैं हमारे कमजोर कौरव बलवान पांडवों के साथ में विरोध हो चुका है। पांडव ऐसे हैं जैसे सिंह, हमारे कौरव ऐसे हैं कमजोर जैसे बकरी। विदुर ने कहा राजन, अभी भी तुम्हारे हाथ में है, न्याय कीजिए
तो ये युद्ध टल सकता है, अन्याय करोगे तो युद्ध इतना खराब होगा कि आप देख ना सकोगे। इसलिए आपके आंखें पहले से नहीं हैं और इस युद्ध की कहानी सुन करके भी आप सह न सकोगे। इसलिए राजन, न्याय कीजिए और सुयोग्य युधिष्ठिर को युवराज बना करके हस्तिनापुर को बचा लीजिए। जहां पर सुयोग्य आदमी का चुनाव हो जाता है वहां पर खुशियों के फूल खिल जाते हैं, और गलत आदमी का यदि आपने चुनाव कर दिया है तो आदमी पूरा डिस्टर्ब करता चला जाएगा। इसलिए अच्छे अच्छे लोगों को चुनो, और जीवन में गुरु का चुनाव भी करना पड़ता है। गुरु शिष्य का चुनाव करता है और शिष्य गुरु का चुनाव करता है। और मैं ये भी आपसे निवेदन करूंगा, चुनाव होने के बाद फिर थोड़ा सही भी लेना, गम भी खा लेना, फिर ज़्यादा हिटलर बन करके अंग्रेजी मत बोलना, हिंदी में ही बात कर लेना। क्योंकि अगर सहनशीलता आपके पास में नहीं है तो कोई रिश्ता आपका निभने वाला भी नहीं है, और जिसके पास सहनशीलता होती है टूटने वाले रिश्तों को भी वो जोड़कर मजबूत कर लेता है। जिसको गम खाना आता है वो परायों को भी अपना बना लेता है। जो गम नहीं खा पाता है उसके अपने लोग भी पराये होते चले जाते हैं। गुरु वैराग्यवान हो, गुरु ब्रह्मचारी हो। जिस समय राजा परीक्षित को तक्षक नाक डसने का श्राप लगा तो कहते हैं कि सांप के काटने से जो मरता है उसकी सदगति नहीं होती। राजा परीक्षित बहुत दुखी हो गए। उन्होंने पूछा अब क्या करूं, तो उनको सलाह मिली कि भगवान की कथा सुनो तो सब ठीक हो सकता है। तो व्यास जी को बुलाया और व्यास जी से कहा तुम कथा सुनाओ, क्योंकि तुमने कथा लिखी है तो ठीक से सुना सकते हो, कहीं त्रुटि नहीं होगी। व्यास जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। व्यास जी ने कहा मेरे मुख से कथा सुन करके तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, सद्गति नहीं होगी, क्योंकि मैं भोगी आदमी हूँ, मैं सांसारिक हूँ। आप किसी ब्रह्मचारी वैराग्यवान के मुख से कथा सुनो, तब तुम दुनिया से तर जाओगे और सद्गति को प्राप्त करोगे। राजा परीक्षित ने पूछा तो ऐसा कौन है अभी? तो उन्होंने कहा मेरा बेटा सुखदेव है, उसको लाओ, यदि वो कथा सुनाए तो तुम्हारी व्यथा खत्म हो सकती है। सुखदेव को बुलाया गया और सुखदेव ने फिर कथा सुनाया तो राजा परीक्षित की आत्मा की सद्गति हुई। भाइयों और बहनों, सुखदेव जैसा कोई कथाकार भी ढूंढ लो, सुखदेव जैसा ब्रह्मचारी गुरु हो तुम्हारा, तो उसका एक एक शब्द आपको तारेगा। और गुरु व्यसन मुक्त भी होना चाहिए, नशा व्यसन न करता। ऐसा ना हो कि तुम बीड़ी पीते हो और तुम्हारा गुरु सिगरेट पीता हो, दमादम मस्त कलंदर, गुरु का पहला नंबर। ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु के पास में कोई प्रकार का व्यसन ना हो, कोई नशा नहीं होना चाहिए। एक ही नशा होना चाहिए, केवल सत्संग का नशा। शिष्य के ऊपर नशा हो, भक्ति का नशा, सेवा का नशा, प्रवचन सुनने का नशा, और गुरु के अंदर वैराग्य और ब्रह्मचर्य का नशा हो और प्रवचन सुनाने का नशा हो। प्रवचन सुना करके अपने अमृत को तुम्हारे अंदर प्रवेश कर दे और तुम्हारे जीवन को धन्य बना दे, ऐसा गुरु होना चाहिए। कितने लोग जल्दबाजी में कहते हैं जैसा गुरु मिल जाए वैसा बना लो, लेकिन ये बात तो गलत है। क्योंकि जैसी नाव मिल जाए वैसी नाव पर बैठ लो, पार हो जाओगे, ऐसा नहीं। टूटी फूटी नाव होगी तो नाव भी डूबेगी, तुम भी डूब जाओगे। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। सदगुरु तो मजबूत नाव है जिस पे बैठ करके भवसागर पार होना है।
अभी हमारे गुरुदेव ने भवयान ग्रंथ की टीका लिखा है, व्याख्या लिखा है, और वो छप करके आ गई है, शायद स्टॉल पर उपलब्ध हो। जैसे जल यात्रा को करने के लिए जलयान होता है, वायुमंडल में यात्रा करने के लिए वायुयान होता है, ऐसे भवसागर को पार करने के लिए हमारे गुरुदेव ने भवयान टीका बनाया है कि भवयान पर बैठकर पार हो जाओगा, भवसागर का यान, जिसकी मूल रचना श्री विशाल देव ने किया था, हमारे गुरु के गुरु ने किया था। भवयान बड़ा अनोखा ग्रंथ है, और गुरु अगर अच्छे और सच्चे मिल गए तो आपकी श्रद्धा भी सच्ची जुड़नी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा अध्यात्म मार्ग की पूंजी है। श्रद्धा के बिना फिर ज्ञान भी नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान व्यक्ति को ज्ञान मिलता है,